आज किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है दिल्ली कूच का, और दिल्ली कूच पर आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं। शंभू और सिंघू बॉर्डर पर किसान कूच को तैयार है। शंभू, खनौरा और सिंघू बॉर्डर पर किलेबंदी कर दी गई है। हरियाणा डीजीपी की पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी, पंजाब सीमा से जेसीबी मशीनें हटवाएं। हरियाणा डीजीपी की तरफ से यह कहा गया, पंजाब डीजीपी को जो चिट्ठी लिखी गई है। तो आज किसानों ने शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने का ऐलान किया है, दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो ये आपको बता दें कि शंभू, खनौरा और सिंघू बॉर्डर पर किलेबंदी की गई है, सुरक्षा चाक चौबंद। किसान अब रुकने को तैयार नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से आंदोलनकारी किसानों को मनाने की पूरी कोशिश की। 4 राउंड की बैठक हुई, घंटों बातचीत हुई। प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया एमएसपी पर भी, लेकिन किसानों को केंद्र सरकार का कोई प्रस्ताव रास नहीं आया और उसे खारिज कर दिया गया। अब दिल्ली कूच के लिए किसान अड़े हुए हैं, तो प्रशासन भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली से अंबाला बॉर्डर पर कड़ा पहरा किया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि जल्द से जल्द किसानों के दिल्ली कूच से जुड़े 5 जो अपडेट्स है वो क्या है, ये आपके सामने रखते हैं। अभी के 5 बड़े अपडेट्स। शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार है। 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रोलिक क्रेन के साथ किसान मौजूद है शंभू बॉर्डर पर। किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर अभूतपूर्व तैयारियां हैं। हरियाणा के कई जिलों में भी बेहद कड़ी सुरक्षा की गई है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कटीली तारों से घेराबंदी की गई है। तो किसान दिल्ली की सीमा में किसी भी तरह से दाखिल ना हो पाए, इसको देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर कई परतों में बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए, सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसान किसी भी तरह से दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो सके, इसको देखते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहले लेयर की बात करें तो आपको यहाँ पे करीब 6 फुट का सीमेंट का बैरिकेड लगा हुआ नजर आएगा, जिस पर कटीली तारें लगाई गई है और इन बैरिकेड को मजबूत करने के लिए बीच में कंक्रीट भरी गई है। 2 बैरिकेडों को मिलाकर उसके बीच में कंक्रीट भरी गई है, जिसके चलते ये बैरिकेड और मजबूत हो जाए और ट्रैक्टर द्वारा इसे हिलाना आसान ना हो सके। दूसरे लेयर की बात करें तो आपको यहाँ भी सीमेंट का बड़ा बैरिकेड नजर आएगा और उसके ठीक बीचों बीच कंक्रीट भरी हुई आपको नजर आएगी। ये दूसरे लेयर की तस्वीरें हैं। और तीसरे लेयर की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर सीमेंट का छोटा बैरिकेड लगा हुआ नजर आएगा, जिसमें कटीली तारें ऊपर लगाई गई हैं। उसके ठीक आगे आपको अगर चौथे लेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको लोहे का बैरिकेड नजर आएगा, जिसके ऊपर कटीली तारें लगाई गई है। करीब 100 से ज्यादा ये लोहे के बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके ठीक आगे अगर बात करें तो वहां पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों का वज्र वाहन भी तैनात किया गया है। 5वीं लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उसके आगे बड़े बड़े कंटेनर्स को रखा गया है, वो 6ठे लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। तो इसी तरह से यहाँ पे कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी यहाँ पर जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर इस बीच टीवी9 भारतवर्ष आपको बता रहा है, जहां दिल्ली कूच को देखते हुए किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो लगातार हमें ये इनपुट दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस बार दिल्ली कूच के हालात को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ जहां किसानों की तरफ से अपनी तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता सबूत अब सामने आ गए हैं कि किसानों को रोकने के लिए लेयर बाय लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी करुणा। बिल्कुल सुरभि, और देखिए आपको दिखाते हैं कैसे किसानों ने अपनी तैयारी को और पुख्ता किया गया है, फुल प्रूफ किया गया है। यहां पर आप देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में जो किसान है वो शंभू बॉर्डर पर तैयार है, तैनात है, जो कि आज दिल्ली कूच के लिए आगे रवाना होने की कोशिश करें। यहां पर आप देखिए बड़ी बड़ी क्रेन, पोकलेन मशीन, ये सब कुछ वहां पर इकट्ठा कर लिया गया। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, जो कि अब कतार में। यहां पर आप देखिए किस तरह से जेसीबी मशीन आपको नजर आ रही है। और ये किस लिए यहां पर लाई गई है? ये लाई गई है, जो हैवी बैरिकेडिंग की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो सुरक्षा का घेरा है उसको कैसे तोड़ा जाए, इसकी पूरी तैयारी है।
4 राउंड की बात अभी तक हुई है सरकार और किसानों की, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया और इसके बाद आज दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। ये देखिए किसानों ने अपने संगठन का झंडा लगा रखा है। ये क्रेन, बड़ी बड़ी मशीनें शंभू बॉर्डर पर तैनात की गई है। कुछ और जानकारी क्या है, सुरभि का रुख करते हैं। तो दिल्ली कूच से पहले किसानों की तरफ से क्या कहा गया है ये जानना भी जरूरी है, लेकिन इस बीच एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉलीज में दिल्ली की तरफ जाने को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। इस बीच भले ही किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं हकीकत ये भी है जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि पोकलेन मशीनों से बैरिकेडिंग तोड़ने के भी पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। बॉर्डर पर मिट्टी के 20,000 बोरे तैयार बताए जा रहे हैं। 7 मिनट में अस्थायी पुल बनाने का प्लान। शंभू बॉर्डर पर करीब 1200 ट्रैक्टर्स, खनौरी बॉर्डर पर 800 ट्रैक्टर खड़े हैं और घग्गर नदी पर कंटीली तारों से बैरिकेडिंग को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है। किसान के दिल्ली कूच पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, संवाद से समाधान की तरफ जाना चाहिए। अर्जुन मुंडा की तरफ से कहा गया देश के लोग और हम शांति चाहते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया हम सब मिलकर समाधान निकाले। अर्जुन मुंडा की तरफ से बयान ऐसे वक्त में जब आज दिल्ली कूच का ऐलान और दिल्ली कूच की तैयारी में किसान अब बैठे हुए। जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते, हम सब शांति चाहते और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं। संवाद से समाधान की बात तो कही जा रही है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जो स्थिति इस वक्त है इस बारे में और जानकारी देंगे मेरे सहयोगी विवेक शर्मा। शंभू बॉर्डर भी रुक करेंगे मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही अभिजीत ठाकुर गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहित, एक सवाल आपसे इस लिहाज से समझना चाहूंगी, क्या कहीं ना कहीं ये टाइम बाय करने की कोशिश की गई है? क्योंकि अब जिस इंतजामात की तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है उसमें तो ये साफ हो गया कि इन हफ्तों में जब बातचीत हो रही थी उस दौरान इन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों के भी इंतजाम कर दिए कि कैसे सुरक्षा घेरे को तोड़ा जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब बातचीत का दौर जारी था तब भी किसान ये मानकर चल रहे थे कि उनकी जो मांगे हैं शायद केंद्र सरकार उनको नहीं मानेगी और अपने लेवल पर किसानों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं इस वक्त तो शंभू बॉर्डर पर जहां पर आंदोलन जारी है ठीक वहीं पर ऊपर एक ओवरब्रिज पर मौजूद हूं और यहां से आप देखिए कितने ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे एक कतार में। या ये देखिए सारे ट्रैक्टर, करीब 2000 के आसपास ट्रैक्टर इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हैं और ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो कुछ ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया गया है जिनके ऊपर ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि आंसू गैस जी का कोई भी असर ना हो। पोकलेन मशीनों को भी इसी तरह से कवर करके लाया गया है, जेसीबी मशीनों को लाया गया है और ये तमाम जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां आपको दिखाई दे रही हैं। हालांकि धुंध है, सुबह का वक्त है तो दूर तक हम कैमरे से आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन पीछे करीब 2 किलोमीटर तक ऐसे ही ट्रैक्टर ट्रॉलियां जमा हैं और लगातार ये जो किसान हैं ये दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं, उसी के लिए व्यापक तौर पर ये तैयारियां की गई हैं। हालांकि अब पंजाब पुलिस भी एक्शन में आई है। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठियां लिखी, रात को एक के बाद एक 3 चिट्ठियां लिखी गई और उसके बाद पंजाब पुलिस ने निर्देश दिए हैं पटियाला के एसएसपी और पटियाला रेंज के आईजी को कि पोकलेन बिल्कुल, तो किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की पूरी तैयारी है पुलिस की, प्रशासन की, लेकिन जो किसान है वो दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, देखिए शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की बात की जाए तो यहां पर हलचल अब बहुत तेज हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात है, वहां पर क्या किसान रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, बात किया तो सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले के मुकाबले और ज़्यादा यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आरएएफ के जवान
नजर आएंगे, जो कि पूरी तरह से यहाँ पे तैयार और मुस्तैद तैनात किए गए हैं और कई लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। सबसे पहले आपको ये आरएएफ के जवान नजर आएंगे जो कि पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं और उसके आगे आपको करीब 6 फुट का सीमेंट का बैरिकेड नजर आएगा जिस पर कटीली तारी लगाई गई है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पहली लेयर की बात करें तो आपको यहाँ पे आरएएफ के जवान नजर आए। दूसरी तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको करीब 6 फुट का कटीली तारों से लैस यहाँ पर सीमेंट का बैरिकेड नजर आएगा जिसके बीचों बीच कंक्रीट भरी गई है। कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली इसे हिला ना सके, इसके चलते इसे और मजबूत किया गया है। उसके आगे अगर बात करें तो तीसरे लेयर पर आपको छोटे सीमेंट के बैरिकेड लगे हुए नजर आएंगे, इन पर भी कटीली तारें बांधी गई हैं। उसके ठीक आगे चौथे लेयर की बैरिकेड की बात करें तो यहाँ पे आपको लोहे के बैरिकेड पर कटीली तारें लगी हुई नजर आएगी और उसके आगे वज्र वाहन जो है वो आरएएफ का तैनात किया गया है। बॉर्डर पर शुरू से अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी की गई थी और आज भी वही इंतजामात की तस्वीर आपने दिखाई है। लेकिन इस बीच अभिजीत ठाकुर जो कि गाजीपुर बॉर्डर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अभिजीत वहां की स्थिति बताएं। देखिए, गाजीपुर में स्थिति ये है कि यहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर जो है उसको चालू रखा गया है, लेकिन इसके लेन जो है बीच के 2 लेन सिक्योरिटी अरेंजमेंट की वजह से या बैरिकेडिंग की वजह से यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं और उसके कारण आपको दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो जरूर स्लो दिखाई देगा। ये एक्सप्रेसवे है और एक्सप्रेसवे पर इस तरह के हालात हैं यहाँ पर कि ट्रैफिक जो है वो जो यूपी की तरफ से आ रही है उसका मूवमेंट जो है वो स्लो है। बाकी जो अरेंजमेंट यहाँ पर है रास्ता रोकने के, उन सबको स्टैंड बाय पर रखा गया है और रोड फिलहाल चालू रखा गया है। ये सामने आप डंपर्स देखिए या फिर इसके बाद आप लोहे की बैरिकेडिंग के अलावा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट आप देखिए। यहाँ तक कि पुलिस के जो स्क्रैप वाहन थे उनको भी इस्तेमाल में लाया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की तरफ से किसानों का कोई मूवमेंट होता है और इस तरफ से वो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर इस तरह के इंतजाम जरूर दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर किसानों के इस मूवमेंट की बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों से कुछ ज्यादा समर्थन नहीं मिला है पंजाब हरियाणा के उन किसान संगठनों को जो कि इस आंदोलन में शामिल हैं और यही वजह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ जितना कि टीकरी और सिंघू बॉर्डर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में पंजाब से किसान आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो बिल्कुल अभिजीत, जो गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ पर कम से कम राहत की बात यह है कि जो यूपी के किसान हैं उनका कोई खास मूवमेंट नहीं देखा जा रहा, लेकिन फिर भी किसानों को रोकने के लिए तमाम जो इंतजामात है बैरिकेडिंग की गई। शुक्रिया आपका अभिजीत इस पूरी जानकारी के लिए। पहली बड़ी खबर क्या है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज कानपुर पहुंचेगी। राहुल गांधी ने कहा हम नफरत नहीं मोहब्बत की दुकान खोलने आए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। राहुल आज उन्नाव होते ही कानपुर पहुंचेंगे। न्याय यात्रा के दौरान लखनऊ पहुंचे राहुल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नफरत को मिटाना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल ने कहा कि हमने हजारों लोगों से पूछा कि देश में नफरत क्यों फैल रही है, तो लोगों ने हमें जवाब दिया। किसानों से, मजदूरों से, बेरोजगार युवाओं से पूछा कि भाई देश में इतनी नफरत क्यों फैल रही है, और जवाब मिला, हजारों लोगों से मिला कि राहुल जी, इस देश में गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। किसान को, छोटे व्यापारी को, बेरोजगार को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को न्याय नहीं मिलता है। न्याय सिर्फ अरबपतियों के लिए है, बाकी लोग अन्याय की जिंदगी जीते हैं और मरते हैं। राहुल ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अमीर के बच्चे बिना पढ़ाई ही मार्क ले जाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए सिर्फ मजदूरी ही रास्ता है। इससे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा रायबरेली पहुंची थी। राहुल गांधी ने वहां एक जनसभा को संबोधित किया। बाद में राहुल ने जहां भाषण दिया उस स्थल को बीजेपी ने गंगा जल से साफ किया, उस जगह की शुद्धिकरण की। और राहुल गांधी के अमेठी में युवाओं को सड़क पर शराब पीकर लेटने रहने वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। आइए सुनते हैं राहुल ने क्या कहा था और स्मृति ने क्या जवाब दिया। यूपी के रायबरेली पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। शराब पिए,
शराब पिए, सड़क पे लेटते हुए आगे बढ़ रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। राहुल के इस बयान का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अब शब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से न्याय यात्रा निकाली है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा है कि न्याय यात्रा से कांग्रेस मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो रही है। न्याय यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, कांग्रेस को झटका लग रहा है। जहां जहां न्याय यात्रा आगे बढ़ रहा है वहां वहां कांग्रेस कोलैप्स हो रहा है। जैसे पहले असम आया, अभी असम का सारे कांग्रेस विधायक भाजपा से जोड़ गया, बंगाल में गया, टीएमसी का साथ गठबंधन टूट गया। चंडीगढ़ में अब आपका मेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी के फैसले को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद अब सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई। चंडीगढ़ की राजनीति में ऐसा पहली बार। चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत गर्म है। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि मसीह तो मोहरा है, इसके पीछे पीएम मोदी का चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर 30 जनवरी के फैसले को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी के पार्षद को मेयर बना दिया। खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। हमने हार नहीं मानी, हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जो किया है वो लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो निशान लगाए गए हैं एविडेंटली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद लगाए हैं, इन्हीं के बेसिस पर वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज पर लॉ बहुत ही एक अहम भूमिका है जिसको उन्होंने वायलेट किया है और इसके बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ 340 के नीचे एक्शन इनिशिएट किया गया है। और बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अभी भी सीट समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी अब तक 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर अब भी खींचतान जारी है। समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस के साथ सीट समझौते का ऐलान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों की संख्या को लेकर बात हो चुकी है। पेच इस बात पर फंसा है कि कांग्रेस कौन सी सीटों पर चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का इंतजार किए बिना अब तक यूपी की 80 में से 31 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम है। बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम सुरेंद्र सिंह पटेल का है, उन्हें वाराणसी से उम्मीदवार बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह पटेल अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पहले अखिलेश यादव ने यह सीट कांग्रेस को ऑफर की थी। कैराना से इकरा हसन को मैदान में उतारा गया है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की बहन है। बरेली से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण सिंह एरन 2009 में कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने हमीरपुर सीट से अजिंदर सिंह राजपूत को मैदान में उतारा है। पिता चरखारी से विधायक रहे हैं। बदायूं से प्रत्याशित घोषित होने पर शिवपाल सिंह ने पार्टी के आदेश का स्वागत किया। पार्टी का आदेश स्वीकार है और चुनाव लड़ करके भाजपा को हराएंगे। समाजवादी पार्टी के अंदर इस बात पर चर्चा है कि अखिलेश यादव इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव के आजमगढ़ और कन्नौज से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। बताया जाता है कि अगर अखिलेश दोनों सीट जीत लेते हैं तो फिर उन्हें एक सीट खाली करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में वो उस सीट से होने वाले उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं। और वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अब 2024 के मिशन को लेकर अब तैयारियों में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव रथ पर सवार होकर जन विश्वास यात्रा के लिए अब निकल पड़े हैं और जीत के लिए तेजस्वी यादव का नया मंत्र भी तैयार है, नया फॉर्मूला तैयार है। क्या है नया मंत्र, आप देखिए।
नीतीश कुमार के पलटने के बाद अब तेजस्वी यादव क्रांति रथ लिए बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। नरेंद्र मोदी और चाचा नीतीश कुमार की जोड़ी को पटखनी देने के लिए तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार तेजस्वी सिर्फ माय समीकरण के साथ मैदान में नहीं उतरे, बल्कि बाप समीकरण को साधने में लगे हैं। एनवाई की पार्टी है, हम कहना चाहते हैं माय के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तेजस्वी यादव ने बाप का मतलब भी बताया। बहुजन ए से आ गया, ए से आगे आबादी और पी से पुअर, पुअर मतलब गरीब। अब तेजस्वी यादव माई के साथ बाप BAAP समीकरण के सहारे चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी बैठक हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज और आतिशी शामिल रहे, वहीं कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और आप को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कांग्रेस गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें दे सकती है। हरियाणा और असम में भी कांग्रेस आप को 1-1 सीट दे सकती है। गोवा में आम आदमी पार्टी साउथ गोवा सीट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि साउथ गोवा में कांग्रेस का सिटिंग सांसद है। कांग्रेस दिल्ली में 3 सीटें चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी 2 सीटें देने को तैयार है। पंजाब में दोनों पार्टियां आपसी सहमति से अलग चुनाव लड़ेंगी, ताकि बीजेपी को विपक्ष का भी स्पेस न मिले। और वहीं शंभू बॉर्डर पर किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसानों ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। और आज आप देख रहे हैं, हमने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। जतन की वार्ता का हमें न्योता मिला, हम उस वार्ता में गए। हमने हाथ बांध के केंद्र सरकार को ये निवेदन किया कि आप हमारे साथ बैठकर हमारे मसलों का हल कीजिए। अब सभी मांगों के ऊपर, एक एक मांग के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब तो निर्णय लेने का समय है। वक्त हो गया तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करेंगे लोकल टू ग्लोबल की। आज सुबह 11 बजे से दिल्ली कूच करेंगे किसान। बॉर्डर सील, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। किसानों ने A और B प्लान भी बनाए हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए भारी मशीनें लेकर आए हैं किसान। JCB और पोकलेन मशीनों से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करेंगे। अंबाला पुलिस ने पोकलेन मशीनों के अज्ञात चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की मंशा के आरोप। गृह मंत्रालय ने पंजाब में कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। मुख्य सचिव को निर्देश, उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई हो। पंजाब हरियाणा सीमा की ओर JCB और पोकलेन की आवाजाही पर रोक। DGP ने पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। लखनऊ में आज ट्रैक्टर मार्च निकालेगा भारतीय किसान यूनियन। DM कार्यालय का घेराव करेंगे किसान। MSP पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने पर बोले अर्जुन मुंडा, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, किसान शांति बनाए रखें। प्रधानमंत्री मोदी आज 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। 23 फरवरी तक कार्यक्रम। दिल्ली पहुंचे ग्रीस के PM मीनाक्षी लेखी ने स्वागत किया। रायसीना डायलॉग में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले जम्मू कश्मीर से बॉम्ब, अपहरण और अलगाव की खबरें आती थी, अब जम्मू कश्मीर विकास कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। 27 और 28 फरवरी को तमिलनाडु जाएंगे प्रधानमंत्री। तिरुपुर में बीजेपी की पदयात्रा में होंगे शामिल। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 70 साल से देश के एक हिस्से में नहीं था संविधान। PM ने 370 हटाया, आप 370 सीट देकर आशीर्वाद दें। आज कानपुर में रहेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा और लखनऊ में राहुल की तरफ से कहा गया, देश से नफरत को मिटाना है और मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी ने यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताया, बोले शराब पीकर पड़े रहते हैं युवा। राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा राहुल के मन में यूपी के लिए विष, कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले राजनाथ सिंह, कहा राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां गठबंधन टूट जाएगा। SP की लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी हुई। बदायूं से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव, पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दी थी। अखिलेश यादव 2 सीटों पर लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। आजमगढ़ और कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से घर जाकर मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मांगा समर्थन।
अखिलेश यादव और राजा भैया की फोन पर बातचीत हुई। अखिलेश यादव ने कौशाम्बी लोकसभा सीट ऑफर की। अभी बीजेपी के विनोद सोनकर सांसद हैं। पाकिस्तान में सामने आया सरकार बनाने का नया फॉर्मूला। पीएमएलएन और पीपीपी मिलकर बनाएगी सरकार। पीएमएलएन की तरफ से शहबाज शरीफ बनेंगे प्रधानमंत्री। पीपीपी की तरफ से जरदारी होंगे राष्ट्रपति। पीएमएलएन और पीपीपी की बैठक के बाद बोले बिलावल भुट्टो, हमारे पास सरकार बनाने की पर्याप्त संख्या। पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने भी किया बहुमत का दावा। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी का बड़ा आरोप, जेल प्रशासन ने खाने में जहर मिलाया। वेस्ट बैंक के रामल्ला में आईडीएफ पर हमला हुआ। आईडीएफ व्हीकल पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला हुआ। गाजा में आईडीएफ के हेलीकॉप्टर और ड्रोन पर हमला हुआ। हमास के लड़ाकों का आरपीजी से विध्वंसक हमला। लेबनान में सिडोन के पास आईडीएफ का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह का वेपन डिपो पूरी तरह से तबाह। लेबनान के कई इलाकों में आईडीएफ का हमला हुआ। विध्वंसक हमले में रिहायशी घर तबाह हो गया। यूक्रेनी ड्रोन का महाविध्वंसक हमला हुआ। ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूसी मिलिट्री डिपो। प्रधानमंत्री कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अमूल फेडरेशन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर कल रात वाराणसी पहुंचेंगे। पूर्वांचल को 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। महाराष्ट्र में 48 में से 39 लोकसभा सीट पर एमवीए के घटक दलों के बीच सहमति बन गई है। बाकी सीटों पर चर्चा के लिए आज बैठक है। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। दिल्ली में 2, गुजरात में 3 सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। पंजाब में आपसी सहमति से अलग अलग लड़ने का फैसला। टीवी9 भारतवर्ष से बोले केसी वेणुगोपाल। समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बातचीत जारी है। सीटों के नंबर को लेकर कांग्रेस एसपी में फॉर्मूला तय हुआ है, जल्द होगा ऐलान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा कि 370 सीट का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, बीजेपी ने कुछ तो गड़बड़ कर रखा है। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी समेत तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। बीजेपी से मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया चुने गए। गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए जेपी नड्डा। बीजेपी ने जीती 4 सीटें। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, अमृतकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत को लागू करें। रेड सी में हुती ने अमेरिका के दूसरे ड्रोन को भी मार गिराया है। लगातार हमले जारी। रेड सी में हुती ने विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। ब्रिटिश जहाज को समंदर में डुबाने का दावा। हुती ने अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध का किया है ऐलान। अमेरिका और ब्रिटेन को यमन का दुश्मन कहा। हुती हमले के बाद पहली बार समंदर में कार्गो शिप भी डूब गया है। हुती के ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी। हुती के 2 ठिकानों पर विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया। रेड सी में ईयू ने उतारे अपने युद्धपोत। 3 यूरोपीय वॉरशिप रेड सी में रहेंगे तैनात। वेस्टर्न पैसिफिक सी में अमेरिका की जंगी तैयारी बढ़ रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा यूएस। लेबनान के गाजिया सिटी में इजरायल की भारी बमबारी जारी। गाजा के बाद लेबनान में महाविध्वंस। आईडीएफ के टारगेट पर दक्षिण लेबनान की पोर्ट सिटी। आईडीएफ बमबारी में हिजबुल्लाह की टूटी कमर। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, कई लॉन्च सेंटर्स को तबाह किया गया। दिल्ली विधानसभा से निलंबित 7 बीजेपी एमएलए की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। एलजी के अभिभाषण में बाधा डालने के आरोप। शराब घोटाले में आज सिसोदिया की जमानत पर आ सकता है फैसला। 17 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार चंडीगढ़ के मेयर घोषित। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को दोषी करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, कुलदीप को चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बधाई, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हो पाया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, आखिरकार सत्य की जीत हुई। बीजेपी की गुंडागर्दी का मुंहतोड़ जवाब मिला। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा, मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने सच की जीत पर मुहर लगाई है। अनिल मसीहा का असली मसीहा कौन था? मुंबई दौरे पर जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। अंधेरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 28 फरवरी को उत्तराखंड जाएंगे नड्डा। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। अखिलेश यादव का आज मुरादाबाद और संभल दौरा। एसपी सांसद शफीकुर रहमान से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के टैक्स वसूली के मामले में आईटी विभाग सुनवाई करेगा। कांग्रेस पर 115 करोड़ रुपए का कर बकाया। लेबनान में ऑयल डिपो पर विध्वंसक हमला हुआ। बमबारी में तबाह हो गया ऑयल डिपो। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ बेस पर हमला हुआ। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने किया हमला। हिजबुल्लाह की मिसाइलों की जद में आ गया इजराइल। नॉर्थ इजराइल में बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक छापेमारी। आईडीएफ के एक्शन में हमास के कई लड़ाके ढेर हो गए। गाजा के खान यूनिस में इजरायली अटैक हुआ। भारी विस्फोट में हमास का हथियार डिपो तबाह हो गया। इजराइल के खिलाफ हमास का नया फरमान। कई देशों में इजरायली संपत्ति पर हमले का ऐलान किया। यूक्रेन में आमने सामने ब्रैडली और T-90 टैंक। ब्रैडली हमले में तबाह हो गया रूसी T-90 टैंक। यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला हुआ। कामकाजी ड्रोन से रूस के BMP-2 को तबाह किया। स्वीडन ने यूक्रेन को दिए 10 कॉम्बैट बोट्स। लड़ाकू विमानों से लैस है ये बोट। रूस पर कामकाजी ड्रोन का कहर। यूक्रेन की FPV ने
ज़ापोरिज़िया में रूस के BMP-2 को नष्ट किया। सीएम शिंदे ने कहा कि मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का बिल पास, यह आरक्षण कोर्ट में भी टिकेगा। मराठा आरक्षण के फैसले पर उद्धव ठाकरे बोले, हम लोगों ने समर्थन किया है, मुख्यमंत्री पर जनता का भरोसा नहीं। मराठा आरक्षण पर शरद पवार बोले, विधेयक का मसौदा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने की दलील के समान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी ओबीसी और मराठा समाज से धोखाधड़ी कर रही है। मराठा आरक्षण बिल से नाखुश आंदोलनकारी मनोज जारंगे, मराठों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग की गई। संदेश खाली मामले में एनआईए की जांच, जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है एनआईए। संदेश खाली हिंसा के पीड़ितों से मिले शुभेंदु अधिकारी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मिलने की इजाजत दी थी। संदेश खाली हिंसा पर बोले अनुराग ठाकुर, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, मुख्यमंत्री चुप आखिर क्यों है। बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का बयान, कहा कि ऐसे बयान ना दे जिससे नुकसान और अशांति हो। संदेश खाली हिंसा पर बोले असम के सीएम, बंगाल में वर्षों से एक सिंडिकेट चल रहा है। यूक्रेनी सेना का रूस पर विध्वंसक हमला, तवरुस्की में एक कंपनी 3 टैंक 5 BMP-3 BMD-4 को तबाह किया। डोनेट्स्क में रूस वाहनों पर यूक्रेनी सेना का कहर, रूस के सैन्य वाहनों को तबाह करने का दावा। उत्तरी गाजा में बच्चों का विरोध प्रदर्शन, इजरायल के खिलाफ सड़क पर उतरे बच्चे। हिजबुल्लाह की इजरायली मंत्री के घर पर हमले की कोशिश, मंत्री के घर पर ड्रोन से हमले की कोशिश। यूक्रेन का घातक प्रहार, हाइमार्स ने रूस के लेसेंट यूएवी लॉन्च वाहन को ही तबाह कर दिया। अमेरिका ने गाजा पर स्टैंड बदला, अब सीज फायर का विरोध नहीं करेगा अमेरिका। सीरिया के एक गांव में बड़ा हादसा हुआ, बिजली की तारों से ड्रोन टकराया। चीन ने अपने सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की है, 500 नए न्यूक्लियर वेपन्स चीन बना रहा है। चीन के कई प्रांतों में भारी बर्फबारी, सड़क पर कई फीट तक बर्फ जमी। बीजिंग, हेबेई और हेनान प्रांत में बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया बर्फबारी का येलो अलर्ट। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, पहले 2G कोयला घोटाला, अब पीएम मोदी के कार्यकाल में डायरेक्ट बेनिफिट। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, राहुल गांधी ने पहली बार यात्रा की तो 3 राज्य में चुनाव हारे, इस बार पूरा देश हारेंगे। उमंग सिंघार ने झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायकों से बात की, सरकार और संगठन में बदलाव का भरोसा दिया। केसी वेणुगोपाल को सौंपी रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 5 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। इंदौर के RR कैट ने ईयरफोन आकार के डिवाइस को बनाया है, कान नाक के बैक्टीरिया और फंगस को 3 दिन में खत्म करेगी ये डिवाइस। बिहार के नवादा में दर्दनाक हादसा हो गया, एम्बुलेंस के ड्राइवर और मरीज की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली में यमुना नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत, बुराड़ी के पास चौहान पट्टी इलाके की यह घटना। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी के बाद सैलानी खुश हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर में इलाका लिपटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के रामबन में थमा रेल परिवहन, बर्फबारी की वजह से ट्रेनें रोकी गई।